किसी बाबा जी ने पूछा है कि लगेज के बारे में कुछ बताइए, सामान कैसे लेके जाना है, बैग कैसी हो? तो मैंने जो बैग ली थी वो कुछ एक एफबीआई ब्रांड की थी। स्काई बैग्स की मैंने जानबूझ के नहीं ली थी क्योंकि स्काई बैग्स की बैग्स होती बहुत बड़ी स्पेशियस और उसका बैग का अपना खुद वो एक वज़न होता है। तो मैंने जो ली थी वो अच्छे क्वालिटी की थी, लेकिन वो मैंने मीडियम साइज़ की जानबूझ के ली थी कि जितनी कम जगह हो ना उतना सामान ठूँसने का मन थोड़ा कम होता है, वरना जब हमें स्पेस दिखता है फिर हमें याद आता है अरे इसमें इतना रह सकता है, तो इतना चाहिए करके। तो मैंने जो बहुत ही मिनिमल सामान रख के बैग का वज़न किया था, तब 4 साढ़े 4 केजी ही मेरा बैग का वज़न हुआ था। लेकिन मैंने उसमें ना अपना पहनने का स्वेटर, उसके अंदर वाला बॉडी वार्मर, जो बंदर टोपी थी वो डाला नहीं था। पहली बात तो वो डाल के, क्योंकि क्या है ना, आप सुबह रात में सब पहनोगे और सुबह एक 8-9 10 बजे तक वो पहन के रखते हो और बाद में आपको गर्मी लगने लगती है। तो उस वक़्त आप निकाल के बैग में ही रखते हैं, तो वो भी वज़न काउंट होता है, जो मैंने काउंट नहीं किया था उसको। ऊपर से फिर आप जब जाते हो तो आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में मिलती है और आप सोचते हो कि आप बाद में खाओगे उसको, तो सारा बैग में डालते रहते हो। पहले के आई थिंक 8-10 दिन तो बिस्किट, छोटे-छोटे बिस्किट के पैकेट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा इतना बड़ा सारा हो जाता है कि कोई एक दुकान ही लगा दे उसकी। तो ये सारी चीज़ें ना ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरी है। मैंने जो बैग लिया था वो मीडियम साइज़ का था, ऊपर से उसमें काफ़ी सारे खाने थे, पॉकेट्स थे कुछ-कुछ रखने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर लेनी है तो सिंगल पॉकेट वाली ही लेनी है कि हम और उसमें कुछ डालेंगे नहीं और फिर वो सामान मिलता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ढूँढना पड़ता है, बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं तो। और अगर आप स्लीपिंग बैग ले जा रहे हो, तो मैंने वो एक्चुअली ध्यान में नहीं रखा था कि स्लीपिंग बैग भी इसमें डालनी है। तो स्लीपिंग बैग के लिए फिर मैंने ना 1-2 दिन के 3-4 दिन के बाद अंजोड़ करके गाँव आता है, वहाँ से कुछ ढोलक बैग टाइप सी डाली थी और वो गले में डाली थी। लेकिन आखिरी के, जैसे मैंने पहले बताया कि आखिरी के 10-12 दिन वो बहुत वज़न हो गई थी, तो मैंने वो किसी को दे दी थी। अगर आपको स्लीपिंग बैग बैग में ही रखनी है, तो आप एक काम करिएगा, पहले स्लीपिंग बैग खरीदिएगा और उसके बाद जाके बैग खरीदिएगा, जिसमें स्लीपिंग बैग आती है कि नहीं, वो चेक करके ही बैग लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि अ, दूसरी बात ये है कि पानी का वज़न भी मैंने चेक नहीं किया था। हालाँकि मेरे पास एक छोटा 250 एमएल का बॉटल था, जिसको मैंने कमंडलू बनाया था, और एक आधा लीटर का पानी था, लेकिन पानी भरने के बाद उसका भी बैग का वज़न हो जाता है। मेरा ये था कि मैंने ना जो स्वेटर लिया था वो जॉकी का था, तो वो ना ऐसे बहुत मोटा मतलब नहीं था, तो मैं वो उसको दिन भर पूरा पहन के रखती थी। एक तो क्योंकि फिर वो पहनेंगे तो ज़्यादा ठीक है, अगर रखेंगे पीछे तो वो बैग में वज़न हो जाता है। तो मैं, और दूसरा मेरा ये था कि एज़ अ ट्रेकर मुझे आदत है कि जंगलों में वगैरह जहाँ ना जहाँ होता है, तो मैं ऐसा कुछ कवर वाला पहनती हूँ। काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि खेत लगते हैं और खेतों में जो घास रहती है जिसमें ऐसे छोटे-छोटे काँटे रहते हैं। तो हम जैसे ही जाते हैं अपने बैग को, अपने ड्रेस को, अपने हाथ को काँटे लगते हैं, तो वो चुभेंगे नहीं अगर आपने पहन के रखा है तो। और वो आपने अगर पूरा दिन वो पहन के रखा है स्वेटर, तो वो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, मुझे थोड़ा कोज़ीनेस अच्छा लगता है, इसी के लिए फिर मैं पूरा दिन, मतलब मैंने जब से स्टार्ट किया था उस दिन से लेके 16 दिसंबर से लेके 28 अप्रैल जब मैं पहुँची यहाँ पे गजानन महाराज मठ में वापस, तब मैंने निकाल के उतार के उसको फेंका है, तब तक मैंने रोज़ पहन के ही रखा था। ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा रहती थी कि चटके ना लगे, इसके लिए मैं पहनती थी वो। तो ये था, लेकिन अगर काफ़ी लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं पूरा दिन, मतलब गर्मी लगने के बाद उनको निकालना होता है, तो निकालने के बाद वो आपको वापस बैग में ही रखना है, तो ये सोच समझ के लीजिएगा कि उसका भी वज़न है, तो बैग बहुत हल्का होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी क्वालिटी, मतलब हर क्वालिटी का बैग लेता है, लेकिन कैसा होता है ना कि शुरुआत जैसे ही 10-15 दिन हो जाते हैं, आपको बैग अगर अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो फटने लगते हैं, साइड से फटेंगे, ऊपर से हैंडल का जो पीछे का हैंडल है वहाँ से फटेंगे, वो फटे रहते, मतलब आप फिर उसको कितना भी सिला, इधर से फटेगा, उधर से फटेगा, लोगों के फट रहे थे। तो उसके लिए फिर सुई धागा तो लेके जाना ज़रूरी है, अगर आप अच्छा बैग नहीं ले पाए, कोई नहीं ले सकता है। तो मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी थी मध्य प्रदेश वासियों की, कि वो ना काफ़ी लोगों ने क्या किया था,
जो बोरी रहती है ना जिसमें हम धान रखते हैं, चावल की बोरी या बड़ी प्लास्टिक की 100 किलो की जो आती है या जो, तो उन्होंने क्या किया था उसको भी पट्टे लगाए थे और वो सीधा और ऊपर से बांध देते थे। तो वो मुझे ज़्यादा आइडिया अच्छा लगा था, बस उसका दिक्कत ये था कि उसके जो पट्टे हैं ना वो ठीक से लगते नहीं लगाए नहीं थे शायद, तो वो निकल गया था किसी का। और दूसरा ये है कि उसके जो पट्टे हैं ना, उसको अगर ये जो यहाँ पे जो हम पट्टे यहाँ से आने वाले हैं ना, जिसमें हम हाथ डालने वाले, ये ना स्पॉन्ज के चाहिए। अगर ये स्पॉन्ज नहीं होता है उसमें, नरम मुलायम नहीं होंगे तो ये गड़ते हैं बहुत, मतलब काफ़ी गड़ने की समस्या होती है। अगर आप कोई वो बोरी वाला बैग लेके जाना पसंद करोगे तो या फिर आप खुद बनवा सकते हो ऐसे बैग, बोरी वाला, या फिर अपना जो बैकपैक होता है वैसे काफ़ी जगह सिलाने वाले भी होते हैं कि सिला के वैसे बेचते हैं। तो अगर आप वो सिलाने वाले के पास जाओ और उसको बोलो कि आपको कपड़े का या फिर तारपोलिन का बैग बना के दे, तो वो आइडिया भी अच्छा है। बस आपको पट्टे का ध्यान रखना है, और पट्टे के साथ-साथ यहाँ पे भी एक कमर में बाँधने वाला एक पट्टा चाहिए, क्योंकि क्या है ना, बैग काफ़ी जगह हिलता है, हम चलते हैं वैसे, क्योंकि रास्ता ही वैसा होता है, पथरीला रास्ता है, पत्थर पर वहाँ से हम चलेंगे तो बैग पीछे लगेगा ऐसे। तो यहाँ से टाइट करने के लिए अगर वो पट्टा हो, तो वो बैग हिलेगा नहीं, और आपको एक सपोर्ट मिलता है बैक को भी, और आपकी पीठ को इधर एक अच्छा-सा सपोर्ट मिलता है उससे। तो ये सही रहेगा अगर आप बैक का ये करिए तो। मैंने क्या किया था, मैं खुद मोबाइल फ़ोन स्मार्टफ़ोन तो लेके नहीं गई थी, लेकिन मेरे साथ जो कुछ लोग चल रहे थे उन्होंने फ़ोटोज़ निकाले थे, तो मेरे पास मेरे बैग की फ़ोटो है, मैं कैसे चल रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, क्योंकि परिक्रमा में आप अलग बहुत अलग हो जाते हो, रास्ता बदलता है, वातावरण बदलता है, हर जगह की हवा अलग होती है, तो मतलब स्किन का कलर त्वचा का कलर एकदम ही चेंज हो जाता है। कहीं पे एकदम ही काला होता था, कहीं पे थोड़ा मीडियम हो जाता था, मतलब हर एक जगह का जो जगह की जो हवा है उसके हिसाब से। और लेकिन मेरा तो ऐसा था कि जो एकदम है रहते हैं ना बैरागी भड़ंग भिखारी टाइप से मतलब मेरा लुक वैसे ही था एक्चुअल परिक्रमावासी का जैसे होना चाहिए। तो कुछ-कुछ फ़ोटो लोगों ने निकाली थी और मुझे दी थी, तो मैंने फिर उन्हीं के फ़ोटो से मेरे घर पे जो मैंने फ़ोन रखा था स्मार्टफ़ोन, वाईफ़ाई पे, तो वो व्हाट्सएप तो जो उसका चल रहा था मेरे घर पे, तो घर पे भेजी थी मैंने फ़ोटोज़। तो मैं वो दिखा देती हूँ कि मेरे बैग भी दिखा देती हूँ, मैंने कैसे कैरी किया था वो भी दिखा देती हूँ, और मैं कैसे चल रही थी वो भी दिखाई देती दे दे वो भी दिखाई देगा उसमें।